गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। 7.2 जलवायु। मौसम विज्ञान प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों को एक मौसम के रिपोर्ट सुरक्षित रखे गए हैं। यह हमें किसी स्थान के मौसम के प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर बने मौसम के पैटर्न को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। 7.3 जलवायु और अनुकूलन। जलवायु की सभी जीव जंतुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। बहुत अधिक गर्म होते हैं। सर्द जलवायु में जीवित रहने वाले जीव जंतुओं के में स्वयं को चरम ताप अथवा शीत में बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी पिछली कक्षा की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को स्मरण कीजिए। वे सभी लक्षण और गुण जो जंतुओं को उनके परिश्रम से अनुकूलन में सहायता प्रदान करते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। सारणी 7.2 श्रीनगर जलवायु के विषय में जानकारी। जैसे ये महीने दिए गए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये दैनिक न्यूनतम दिया गया है -2.3 और ये सारे नीचे दिए गए हैं। दैनिक अधिकतम जैसे कि 4.7 ये बताए गए हैं सारे। औसत कुल वर्षा कितनी वर्षा हुई है तो यहाँ पर दिया गया है 57। नोट: कुछ औसत वर्षा के मान निकटम पूर्ण संख्या में दिए गए हैं। ये निकटम पूरी संख्या में से दिया गया है। इस पुस्तक के अध्याय में 9 में आप जलवायु और मौसम की मृदा पर प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे, जहां हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने कुछ वासस्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ जंतुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव के निकट स्थित होते हैं। जैसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचालित देश ग्रीनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड तथा रूस के साइबेरिया और अमेरिका के क्षेत्र हैं। मलेशिया, भारत, ब्रिज जैसे ये सारे देश बताए गए हैं। ये क्या है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन वर्षा मिलते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लें। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से व्यक्त कीजिए। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से व्यक्त कीजिए। जैसे कि ये चित्र दिया गया, ये माह दिए गए, महीने दिए गए हैं। ये औसत तापमान ये दिया गया है, दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम। ये औसत कुल वर्षा का ये बताया गया सारा, आपने इसको पढ़ना है। ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु चरम जलवायु होती है। ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं और वहाँ वर्ष
के अधिकांश भाग में बहुत अधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता। सर्दियों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण में यह जानने की कोशिश करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद फर होते हैं, जिससे वे बर्फ विश्वेद पृष्ठभूमि में सरलता से नहीं दिखाई देते। इससे उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही यह उन्हें अपने शरीर को पकड़ने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इन्हें चरम शीत से बचने के लिए इनमें फर की 2 मोटी परतें उपस्थित होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी प्रकार से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न बढ़ जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से सुरक्षित रखने के लिए अक्सर आराम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के पश्चात ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा रखना पड़ता है। अंत ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी प्रकार से तैरने में इनको सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि इन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तैरने के वक्त ये अपने नथुओं को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को सरलता से पकड़ व खोज सकता है। हम ध्रुवीय भालू को अनुकूलों को चित्र 7.3 में प्रस्तुत किए गए प्रवाह चित्र द्वारा सरलता से समझ सकते हैं, जैसे कि ये चित्र में बताया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र में एक अन्य परिचालित जंतु पेंगुइन है। ये भी श्वेत होते हैं और सरलता से बर्फ की श्वेत पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचने के लिए अत्यधिक वसा और मोटी त्वचा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं कि जब आप खचाखच भरे किसी हॉल या कमरे में उपस्थित होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की भांति ही पेंगुइन भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनके शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों पर एक जाल सा बना होता है, जिससे यह अच्छे तैराक होते हैं। चित्र 7.5 ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार की कस्तूरी मृग, मछलियाँ, लोमड़ी, रेनडियर, बहेल, सील तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। इस वीडियो को बार बार देखो और समझो।